आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय पैदा करने का मिशन। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास JUI ने अपना मुजव्वज़ा ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। आईनी तरामीम से मुतालिक मुसव्विदों पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील। ज़ैली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। ज़ैली कमेटी के इजलास में कोई भी शिरकत कर सकेगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को फिर तलब कर लिया गया। मौलाना और बिलावल भुट्टो आज के इजलास में शरीक नहीं हुए। नंबर पूरे नहीं होंगे तो आईनी तरामीम नहीं होगी। सारी जमातों के मुसव्विदों में कोई असूली इख्तलाफ नहीं। ज़ैली कमेटी 2 रोज में सिफारिशात खुसूसी कमेटी को देगी। PTI के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी की गई है। सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए विफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। 4 सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील विफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। आईनी तरामीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्वदे के अहम इनकाद। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास में उमर अयूब की हुकूमती रहनुमाओं से तल कलामी। अपने अराकीन की गिरफ्तारी और मुकदमात का मामला उठाया। हुकूमती अरकान के डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर सवालात। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई? पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म किया गया। चंद शख्सियात के लिए आईनी तरामीम हो रही हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का एतराज। इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लेंगे। आइन की हदूद में गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। कौन सी चीज है जिसका हल नहीं? आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर के बाद भी जा सकता है। अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का जवाब। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर गौर। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज नहीं। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू। हम आहंगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम हरगिज अदालत पर हमला नहीं है। कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर शहरी रहमान। ये कहीं से परफेक्ट ड्राफ्ट नहीं हो सकता। नथिंग इज परफेक्ट। और जरूरी नहीं है कि आज जो आया है वो वर्क इन प्रोग्रेस ना हो, कितने स्टेजेस में हो, जो भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है हम शफाफियत के जरिए करना चाह रहे हैं और कोई उजलत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिनाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा। ऐसी इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के तहफ़्फ़ुज़ात पर इत्मीनान का इजहार। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। अदलिया सहूलतकारी कर रही है। अदलिया PTI की एहतजाज की कॉल का नोटिस ले। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी को रिहा करवाना चाहते हैं। 15 अक्टूबर की यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं, जाती मुफाद को देखती है। ये लोग 9 मई दोबारा करना चाहते हैं। बानी PTI की साजिशों के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पीटीआई ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलाने जंग किया है। जंग में जैसे जवाब दिया जाता है वैसे ही होगा। इस बार कोई गलतफहमी में ना रहे। अस्मा बुखारी की वार्निंग, पीटीएम और पीटीआई में कोई फर्क नहीं। तहरीक इंसाफ का एक ही मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। ये फैशिस्ट जमात कुछ भी कर सकती है। ये मुल्क में दंगा फसाद चाहते हैं। बानी पीटीआई ऐसे रिहा नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर तामिल फिल्मों के हीरो से भी 4 हाथ आगे निकल गए हैं। पीटीआई ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया। एससीओ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब पीटीआई की एहतजाजी सियासत पर बरहम। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन एससीओ शुरू होने जा रही है उसके जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं? क्या डी चौक के एहतजाज से जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपकी ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। पीटीआई का डी चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या डी चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे? पीटीआई ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। केपी का काम खराब हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शामिल नहीं होगा। अफगानिस्तान को एससीओ सेक्रेटेरिएट की जानिब से दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बतौर एससीओ चेयरमैन अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावट नहीं डाली। अफगानिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर है। रुकनियत गैर फाल है। वफाकी आईनी अदालत का कयाम कायदे आजम का ख्वाब था। कायदे आजम ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। कायदे आजम ने वफाकी आईनी अदालत की तफसील 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनक्किदा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसी दायरा अख्तियार देने की भी मुखालफत की। कायदे आजम ने कहा, कोई भी सवाल जो वफाकी आइन से मुतालिक हो या आइन से पैदा हो उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायदे आजम की ये तजवीज़ पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। बड़ी जमातें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा ओनरशिप के साथ इस आईनी तरमीमी बिल के लिए वकालत कर रही है ना, जबकि ऑपोजिशन जो है वो इसकी मुखालफत करी। पीटीआई इनकी साइकी देखें, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो किसी भी इस्लाहती एजेंडे की हिमायत करती हैं। पीटीआई तो 100% इसके हक में है और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इसको सपोर्ट किया, लेकिन आज मुखालफत क्यों कर रहे हैं कि आज वो ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि शायद उनके जो सियासी मफादात हैं उसको नुकसान पहुँचे। एमकेएम ने आईनी तरमीम का मसवदा नहीं देखा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम की वकालत कर रही है। पीटीआई अगर हुकूमत में होती तो इसकी जरूरत भी इसी तरह के बिल की होती। पीटीआई अदालत इस्लाहात और आईनी अदालत के हक में थी। आज मुखालिफ इसलिए कर रही है कि उनके सियासी मुफादात को नुकसान पहुंच रहा है। असूल नहीं, सारी बात सियासी मुफादात की है। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम कोई मुसवदा नहीं लाए, देखते हैं आज हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। गुज़श्ता रोज भी बानी पीटीआई से मुशावरत का कहा था। खुर्शीद शाह ने कहा, हर जमात का हक है कि वो किससे बात करना चाहती है। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। नहीं, अभी देखेंगे, पहले तो देखते हैं कि क्या कोई हमारे साथ शेयर करते हैं आज, तो फिर उसके बाद आज आपके कोई मुसवदा लाए हैं सर? नहीं, आज हमारे पास नहीं कोई। तो जो हर पार्टी का अपना राइट होता है, वो किससे बात करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते। आज किसी मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है? हर वक्त मुस्बत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पे जमात उलमा इस्लाम के भी तहफ़्फ़ुज़ात है, किस तरह दूर करेंगे आप? हमें तो नहीं कहा तहफ़्फ़ुज़ात है, हमको दिया हुआ है, वो जब कहेंगे तो मैं बताऊँ। असलहा शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार।
अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं हो सका। बैलेट रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने समाअत की। अलीमा खान और उज़मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाफ मुस्तरद। ATC इस्लामाबाद ने अलीमा खान और उज़मा खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दोनों के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान को फैमिली मेंबरान से मुलाकात की इजाजत दे दी। पंजाब के मजीद 5 अजला में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राचनपुर और कोट आदू शामिल। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। इतलाक आज से 14 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमन अमान के क़याम और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकाम जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जुबली टाउन में इंडस हस्पताल आमद। न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। खातून की पुलिस के खिलाफ दहाई। पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से दाद रसी न करने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DIG इन्वेस्टिगेशन को मौके पर तलब कर लिया। शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने एमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों की आयादत की। सरकारी अस्पतालों में इंडस ट्रस्ट की मुआवनत से बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका प्लान तलब। कमसिन बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मुश्तरका इकदाम पर इत्तफाक। पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। हेल्थ इंसानी जिंदगी का मामला है। गफलत और कुताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मरियम नवाज। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालिबा। नाप को खत्म करने की बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम बेहतर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब को ज्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के इकदाम किए जाएं। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासगी को खत्म किया जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारे को पब्लिक करने का मुतालिबा। नैब को करप्शन की तहकीकात के लिए दुरुस्त डाटा फ्राहम नहीं किया जाता। जून 2025 तक करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। IMF की तजावीज़। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका केस में अहम पेशरफ्त। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलविस करार दिया गया। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चाइनीज बाशिंदों की गाड़ियों के करीब लाकर ब्लास्ट किया। रिपोर्ट का मतन, धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए थे।